और इधर एमपी कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट पर बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। भोपाल, इंदौर में अब विरोध के सुर उठते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान भी इसे लेकर सामने आया। वो कह रहे हैं कि संगठन सृजन के तहत ये जिम्मेदारियां दी गई है। 3 से 4 बार के जो विधायक है उन्हें भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो जिले के कद्दावर जो नेता हैं उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई है। तो विरोध करने वाले लोग गलत हैं, ये साफ कर दिया है जयवर्धन सिंह ने। हालांकि इस पर बीजेपी ने भी वार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने राजाओं को रंक बना दिया। कमलनाथ, दिग्विजय, राहुल भैया पर तलवार चलाई, अरुण यादव को मैदान से बाहर कर दिया और राहुल गांधी से लंगड़ा और शादी का घोड़ा कहलवाया। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे पर सियासी घमासान लगातार चल रहा है, बयानबाजी हो रही है। क्या कुछ बयान सामने आए वो आप सुनिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो संगठन सृजन को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये नया अभियान कांग्रेस का है, धैर्य रखिए, इसमें बहुत सारी नई चीजें सामने आने वाली हैं और उद्देश्य हमारा एक ही है कि कांग्रेस को प्रदेश से लेके, जिले से लेके पंचायत, वार्ड और हर मतदान केंद्र से मजबूत करें और इसके लिए हम सब समर्पित भाव से काम करेंगे। जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। तो वो तो पहले से ही कर रहे थे। अब और बीच में उन्होंने राहुल गांधी को बुलाकर घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, हाथी और बारात का घोड़ा और काय के घोड़े और वो भी बना दिए नेताओं का, उस तरह अपमान कर दिया। उन्होंने उठा के सबको जिलाध्यक्ष बना के दिया, भैया जरा 25-50 साल यहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। तो राजाओं को रंक बनाकर मैदान में पटक दिया है। बोले अब जो कुछ भी करना है, डंडे लाठी खाना है, सब वहीं खाओ, भोपाल की तरफ मत आना, भोपाल में तो मैं हूं ही। तो कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को लेकर लगातार विवाद के सुर उठ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, योगेश यादव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले योगेश यादव जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि आखिर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर पार्टी में इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि संगठन ने ही उस नेता को चुना है, लेकिन संगठन के ही नेता उसका विरोध करते नजर आ रहे। देखिए, जो एक बड़ी पार्टी होती है वो एक समंदर के समान होती है। राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी में यदि एक एक जिले में 8 से 10 बड़े नेता हों, प्रबल दावेदार हों और उसमें चयन तो स्वाभाविक रूप से एक ही का करना है, तो बाकी के यदि 7 या 8 वो उपेक्षित नहीं हो रहे हैं। उनको भी माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्येक मजबूत कार्यकर्ता को सम्मान प्रदान किया जाएगा। अब स्वाभाविक है कि जहां पर जिलों में एक एक जिले में 7, 8, 10 ऐसे दावेदार, उसके बाद भी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता की गई है। पारदर्शिता के साथ जो चयन हुआ है उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। जो लायक है उसको चुना गया, जो समर्पित है उसको चुना गया। लेकिन जो बचे हुए हैं वो भी समर्पित और लायक है और उनका भी पार्टी अन्यत्र उपयोग करेगी और अच्छा स्थान प्रदान करेंगे। कांग्रेस में कोई बवाल नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक कृत्रिम बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब सत्ता जा रही है। कांग्रेस ने नव सृजन अभियान के अंतर्गत जिस तरीके से चयन किया है वो मैं मानता हूं कि इतनी पारदर्शिता आज तक कभी भी नहीं की गई। ठीक है योगेश जी, आप पारदर्शिता की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने की बात भी जीतू पटवारी कहते नजर आए थे। क्योंकि जिस तरह की नाराजगी है, विरोध के सुर उठ रहे हैं, वो किसी से छिपे नहीं है, लगातार उठकर सामने आ रहे हैं। राजपाल जी, जयवर्धन सिंह का बयान जो सामने आया था, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बीजेपी संगठन पर फोकस करती है, कांग्रेस का भी फोकस संगठन पर ही है। इसीलिए वो सीनियर नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी सौंप रही है, क्योंकि फोकस उनका पार्टी पर है, ना कि किसी की नेता पर, ना किसी की इमेज पर। देखिए, कांग्रेस बहुत ही कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाए थे संगठन सृजन के नाम से, पर संगठन सृजन की पूरी कवायद के बाद भी मध्य प्रदेश की कांग्रेस अविश्वास के दौर से गुजर रही है, अभाव के दौर से गुजर रही है, असमंजस के दौर से गुजर रही है। और इसीलिए अभी मेरे जो मित्र कह रहे थे कि 8-8, 10-10 बड़े बड़े नेता जो है एक एक जगह जो है दावेदार थे, परंतु अभाव, असमंजस और अविश्वास से गुजरने वाली कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी ने उठाकर जो है पूर्व मंत्री, प्रदेश स्तर के नेता, उन सबको जिले तक सीमित करने का काम कर दिया।
अब ये कह रहे थे कि 8 से 10 बड़े नेता एक एक जिले में थे। तो अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो उज्जैन में विधानसभा का टिकट देना है तो महेश परमार जी, भोपाल उज्जैन के सांसद का टिकट देना है तो महेश परमार जी, उज्जैन में मेयर लड़ाना है तो महेश परमार जी, और उज्जैन में जिला अध्यक्ष बनाना है तो महेश परमार जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है, अभाव से गुजर रही है, उनके पास नेता नहीं है। गुना की बात कर रहे हैं कि गुना में दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र को बनाया, तो गुना में दूसरे को बना के देख लेते। आप दिग्विजय सिंह को उसने नहीं देता उसको। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि पारदर्शिता से चयन की बात हो रही, तो पारदर्शिता की अगर बात करो तो ये आगर में जो फ्लॉप हो गया विपिन वानखेड़े, वो वाया आगर से जो इंदौर पहुंच के इंदौर का अध्यक्ष बना दिया, उनको इंदौर से कोई लेना देना ही नहीं उस आदमी का। तो ये जिस प्रकार से पट्टावाद चला है, कुल मिला के ये जो संगठन सजन था ये विसर्जन हो गया, और कुल मिला के पूरी कवायद का आखिर में जो रिजल्ट आया वो टाइटाई फी से ये कांग्रेस की जो ठीक टीम है बनी राजपाल जी, हालांकि ये टीम मामला का तो उनके नेतृत्व संगठन से ही जुड़ा मध्य हुआ प्रदेश में है, जिस तरह के एक्शन संगठन की ओर से लिए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जिलाध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे और जो विरोध हो रहा है वो सभी के सामने है। अब देखना है ये वह होगा कि क्या डैमेज कंट्रोल कर पाती है पार्टी या कुछ और लोगों को मौका दिया जाता है। आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद।